बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, सरदार हमज़ा मान आपके खिदमत में हाजिर है। हुज़ूर वाला चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को आते ही इस्टेब्लिशमेंट ने सलामी पेश कर दी है और इस सलामी के फ़ौरन बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस में खलबली मच गई है। और आपको मज़ीद ये भी बताऊं कि कायदी नंबर 804 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को उन्होंने जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है, अर्ज़ी पेश कर दी है और वो बहुत पुरजोश हैं। उनके वकला बहुत पुरुमीद हैं, बहुत पुरजोश हैं कि उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ़ मिलेगा। अगर उनको वहाँ से रिलीफ़ ना मिला तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इस सारे सूरत हाल की आपको तफसीलात बतानी है। ये तफसीलात बताने से पहले थोड़ा सा आपको मैं ये बताऊँ कि इस गरीब आवाम पर, इस मतवस्त तबके पर, डूबती हुई मईशत पर, डूबते हुए गरीब तबके पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। रात 12 बजे ये पेट्रोल बम गिराया गया है, बल्कि पेट्रोल बम कहना लफ्ज़ छोटा है, यूँ कहिए कि एटम बम, पेट्रोल एटम बम, डीजल एटम बम गिरा दिया गया है, फाड़ दिया गया है, चला दिया गया है डीजल पेट्रोल एटम बम इस गरीब सिसकती रेंगती हुई कौम पर। अब पाकिस्तान में सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है। अब बिजली के रेट्स मज़ीद बढ़ेंगे, खाने पीने की अशिया के रेट्स मज़ीद बढ़ेंगे और इसके साथ अशिया खुरोनोश के रेट बढ़ेंगे। किचन आइटम की ग्रॉसरी तमाम आपकी जो है ब्लास्ट कर जाएगी, बूस्ट कर जाएगी। पहनने को जो कपड़े आप पहनते हैं, जूते पहनते हैं, हर चीज़ का रेट बढ़ जाएगा। बल्कि शहर में तो पानी भी ख़रीदना पड़ता है, गांव के एरियाज़ में तो फिर भी लोग गहरे बोर करवा लेते हैं और वो 500-600 फुट के बाद अच्छा पानी आ जाता है। हुजूर वाला अब कुकिंग ऑयल का रेट बढ़ेगा, हर चीज़ के दाम बढ़ जाएंगे, सिर्फ मौत सस्ती होगी और वो भी अब बढ़ जाएगी क्योंकि कफन दफन पे भी ख़र्चे काफ़ी आएंगे। और जब कोई अल्लाह ना करे किसी घर फौत की होगी तो जब अजीज़ व कारब आएंगे, फातह के लोग आएंगे, उनको भी चाय पानी रोटी का इंतज़ाम का एक फ़ैशन चल पड़ा हुआ है तो वो करेंगे, वो भी मरना भी काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो खैर मैं पहले आता हूँ चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट वाले मामले पर, उसके फ़ौरन बाद आपको कुछ तफसील बतानी है कैदी नंबर 804 जनाब इमरान खान साहब के मुतअल्लिक़। अब आपको पता है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा कल से बाकायदा पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस बन जाएंगे और जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब का आज कानूनी तौर पर आखिरी दिन है। रात 12 बजे उनके ओहदे की जो मुद्दत है वो मुकम्मल हो जाएगी, क्योंकि कल उनका कोर्ट में, गुज़श्ता दिन जो था यस्टरडे उनका कोर्ट में आखिरी दिन था। अब मामला ये है कि काजी फ़ायज़ ईसा जो हैं वो ओहदे का हल्फ तो उठाएँगे, सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब उनसे हल्फ लेंगे काजी फ़ायज़ ईसा से। लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा एक ज़माने में कहा जाता था कि बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, बड़े वो फैज़ाबाद धरने का एक फ़ैसला दे दिया था, फिर उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस इमरान खान के दौर में हुआ था। कहा यह जाता था कि देखिए जी ये तो उस वजह से सारा कुछ हुआ। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना ये चाहता हूँ कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के जो हत्ता के ओहदे का जो हल्फ उठाने और अपने ऑफिस में दाखिल होने से पहले इस्टेब्लिशमेंट ने उनको पहली सलामी दे दी है। और जो पहली सलामी की बात हम कर रहे हैं ये आज उमर चीमा जो है उन्होंने ख़बर ब्रेक की है, सीनियर सहाफ़ी हैं। उसके बाद सीनियर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस में एक और खलबली मची है, उसके मुतालिक भी आपको खबर देता हूँ। उमर चीमा जो सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने खबर दी, जो काफ़ी दिनों से कहा जा रहा था। मामला कुछ इस तरह से है कि जो इस वक्त मौजूदा DG ISI हैं जनरल नदीम अंजुम हैं, उनके जो ओहदे की मुद्दत है वो आप जानते हैं कि सितंबर के अंदर मुकम्मल हो रही थी। तो उस सारी सूरत हाल को देखते हुए गो कि ये सवाल हुआ था अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म से, जिसने रात को पेट्रोल बम डीजल बम फोड़ा इस गरीब सिसकती हुई रेंगती हुई मईशत पर, रेंगती हुई मरती हुई गरीब कौम पर, मतवस्त तबके पर। अमीरों को कोई परवाह नहीं है, मिडिल क्लासिया मर गया और गरीब मर गया। अच्छा, अब उनसे सवाल हुआ कि जी अगर आपके सामने कोई ऐसी समरी आई तो आप क्या करेंगे? उसने कहा जी मैं मेरिट पे फ़ैसला करूँगा। तो अब जनरल नदीम अंजुम जो हैं उनके जो ओहदे की मियाद है वो ख़त्म हो रही थी क्योंकि वो रिटायर हो रहे थे। लेकिन अब जो मौजूदा हुकूमत है उसमें निगरान मौजूदा हुकूमत, हालांकि निगरान हुकूमत कहाँ से आई है, निगरान हुकूमत को कौन लेके आया है, निगरान हुकूमत के तोते में जान किसकी है, वो एक अलग कहानी आपको पता है। वैसे अब खबर यह है कि DG ISI जो हैं जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं उनको ताहुक्म सानी ओहदे में तोसी दे दी गई है। आप यूँ समझ लें ताहुक्म में ताउमर
जब तक वो ज़िंदा है उनके ओहदे में तोसी दे दी गई है, और जब तक अगला ऑर्डर नहीं आता वो बेशक हो सकता है चाहे वो 4 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, 1 हफ़्ता, 10 दिन, जो भी ताहुक्म सानी। हालांकि इमरान खान पर आप इल्ज़ाम लगाते थे, आप कहते थे कि जी वो जनरल बाजवा को ताहयात तोसी देना चाहते हैं एज आर्मी चीफ। तो देखिए उनके इस हवाले से बताया गया है कि जो फ़ाइल है वो 14 सितंबर को समरी के अंदर मंजूरी दी गई है, और इस हवाले से जो तमाम तरक़यात आराइयाँ हैं वो दम तोड़ दी गई हैं। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस मौजूदा सूरत हाल में, चूँकि बताया ये गया है कि पाकिस्तान में आप जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और नवाज़ शरीफ की वतन वापसी जो है वो हो रही है, और नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के हवाले से बताया गया है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की जो मौजूदा टीम है, वो जो टीम है वो उनके साथ कंफर्टेबल है। वो ये चाहते हैं नवाज़ शरीफ कि वो इस टीम में तब्दीली नहीं चाहते, वो चाहते हैं टीम काम करती रहे। अब देखना ये है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो आए हैं कानून की बहुत सारी बातें करते हैं, लंबे चौड़े दावत देते हैं, लेकिन अब ये जो इस्लामी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से है वो इसको किस तरह से देखते हैं, ये एक अहम बात होगी। और दूसरी जो बात है कि सुप्रीम कोर्ट जजेस में खलबली मच गई। अब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो हैं कल अपने ओहदे का हल्फ लेंगे, चार्ज संभालेंगे। उमर अता बंदियाल जो हैं वो तो उनकी तो मुद्दत आज मुकम्मल हो जाएगी। पाकिस्तान बार कौंसिल के हवाले से आपको बताया था कि पाकिस्तान बार कौंसिल के अंदर जो मुस्लिम लीग नून का जो विंग है, आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप है, एहसन बून ग्रुप है, उनकी अक्सरियत है। तो उनके जो लोग हैं बुनियादी तौर पर इस ग्रुप में नॉमिनेट करते हैं। तो उन्होंने जो बंदियाल साहब हैं उन्होंने फुल कोर्ट रेफरेंस नहीं लिया, जिसके बाद पाकिस्तान बार कौंसिल है उन्होंने उस अशाइये का बाइकआउट किया जो जजेस की जानिब से था। तो जो तकरीब है उसमें तकरीर हुई उसमें मुतालबा ये था कि जो जूनियर जजेस अपॉइंट हुए हैं उन जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। आज इस्लामाबाद के अंदर ये अफवाहें हैं, ये चेमगोइयाँ हो रही हैं कि सिर्फ जस्टिस उमर अता बंदियाल ही नहीं जाएंगे, बल्कि आइंदा थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे ये चेमगोइयाँ हो रही हैं कि कुछ चीफ सुप्रीम कोर्ट के कुछ और भी जजेस हैं जो कि जाएंगे। क्या वो हाल ही में तैनात होने वाले जजेस हैं? लेकिन उसमें एक अहम चीज़ जो है वो जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ भी एक रेफरेंस दायर हुआ था, और इस रेफरेंस के हवाले से भी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने ख़त लिखा था। उस ख़त के बाद जस्टिस मंसूर साहब जो हैं उन्होंने अपनी राय देनी थी, और फिर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जस्टिस बंदियाल को ख़त लिखा था कि इस हवाले से ताख़ीर करके उनको लगता है कि उनके साथ कोई आप यूँ समझे कि ज़्यादती हो रही है या बेहतर सलूक नहीं होगा। शायद उन्होंने इसी ख़दशे का इजहार किया था। तो क्या अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जिसको पहले जस्टिस उमर अता बंदियाल चेयर कर रहे थे, अब उसको जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा चेयर करेंगे। तो क्या वो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जिनके ख़िलाफ़ खुद रेफरेंस आया था, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके वो उसमें से निकल गए थे, तो क्या वही जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी हों या उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस हो सकता है, उसके ऊपर कोई फ़ैसला हो जाएगा? या फिर हाल ही में जो जजेस तैनात किए गए थे उन जजेस पर इल्ज़ामात हैं कि जी वो जूनियर जजेस हैं? तो जूनियर जजेस की बात करें तो फिर आयशा मलिक साहबा जो हैं, ख़ातून जज जो हैं, वो भी ज़ाहिर है उस वक्त पहले नंबर पर नहीं थी, और फिर सिंध से जो जजेस आए थे उनका भी नंबर नहीं था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि उस हवाले से अब उन जजेस को सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से किया जाएगा, कोई रेफरेंस आएगा, क्या किया जाएगा, क्या प्लान है? ये एक बहुत बड़ी ख़बर है जो आइंदा आने वाले चंद दिनों में खलबली मचा देगी। अगला जो मामला है वो बहुत अहम है, जो मैंने आपसे वादा किया था शुरू में, व्लॉग के शुरू में मैं आपको बताऊंगा इमरान खान साहब के हवाले से। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कैदी नंबर 804 इमरान खान साहब के हवाले से अबुल हसनात जुल्करनैन जो हैं साइफर केस के जज हैं, स्पेशल कोर्ट के जज, उनको तैनात किया गया है। किसने तैनात किया है? आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि किसने तैनात किया है। अब उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत उनके सामने रखी थी इमरान खान साहब ने, उनके वकला ने, तो अबुल हसनात साहब ने साइफर केस के जो जज हैं उन्होंने उस दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद कर दिया था। अब इमरान खान साहब की दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया, शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था, बल्कि साथ ये भी कहा था कि इमरान खान साहब से मुतल्लिक चूँकि जी और शदीद बड़े हैवी किस्म के शवाहद मौजूद हैं, तो इसलिए जी मैं तो नहीं ज़मानत दे सकता। हालांकि अदालत आम तौर पर इतनी सख्त ऑब्जर्वेशन इस सतह पर, इस स्टेज पर नहीं देती। अब आपको मैं बताना ये चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने साइफर केस के अंदर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है, वहाँ पर अपनी अर्ज़ी डाल दी है और उन्होंने कहा है कि उनको ज़मानत दी जाए।
लेकिन ख़बर यह है कि साफिर केस में दायर इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने 13/54/2023 जो है वो नंबर लगा दिया है। और नंबर लगने के बाद इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि समाअत जो है वो पीर के रोज़ होगी। मसला ये नहीं कि पीर को होगी या मंगल को होगी, पीर को तो होनी है। मसला ये है कि बेंच कौन सा होगा, क्योंकि आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि जस्टिस आमिर फ़रूक जो चीफ़ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जब उनकी अदालत में केस लगता है तो वो इतनी आसानी से शुरू नहीं करते। जब केस वो शुरू कर लें तो जल्दी ख़त्म नहीं करते, जब फ़ैसला महफूज कर लें तो फ़ैसला सुनाते नहीं हैं। हालांकि जस्टिस आमिर फ़रूक साहब को 50 बार इमरान खान साहब कह सके ताड़ी मेहरबानी मेरा केस ना सुनने करो, मैनू माफ़ी दे दे, वो फिर भी जानबूझ के बार बार इमरान खान का केस खुद ही सुनते हैं। फ़ैसला जब महफूज करते हैं तो उसके बाद वो फ़ैसला कहाँ रख देते हैं ये किसी को पता नहीं होता। अब आप देख लीजिए कि इमरान खान साहब ने बार बार कहा कि उनका जो केस है अटक जेल में जो सुना जा रहा है, तो उस सारे मामले को लेकर उसके बाद हमने देखा कि अभी तक जस्टिस आमिर फ़रूक ने कोई फ़ैसला उस पर नहीं सुनाया। ये भी बड़ी अहम बात है। अब इस पे क्या होगा वो भी हमें पता है। और इसके अलावा आपको एंड पे ये बताऊं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज़ लाहिक की गिरफ़्तारी को लेकर जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त IG इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ दायर की थी, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाकाबिले समाअत करार दे दिया है। और अब जनाब एक और केस में अरेस्ट कर लिया गया है, लाहौर की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है आज दोबारा से परवेज़ लाही को, और अब उनका राहदारी रिमांड ले लिया है और उनको बजरिया रोड बजरिया मोटरवे 75-76 साल बुज़ुर्ग को वो घसीटते हुए बेचारे परवेज़ लाही साहब को आज लाहौर लेके आएंगे। ये जनाब हालात हैं। और महंगाई का तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि बम फोड़ दिया गया है, बम नहीं एटम बम फोड़ा गया है। और ज़रा सी इनको शर्म होती, रत्ती बराबर फ़िक्र होता पाकिस्तानियों का, तो ये जुल्म कभी ना करते। पूरी दुनिया में कहीं ऐसे नहीं हो रहा कि इतने हाई फाई रेट हों पेट्रोल, डीज़ल, बिजली और दीगर अशिया खुरोनोश के जितने यहाँ पर हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें दोस्तों। पाकिस्तान जिंदाबाद।